हेलो नमस्कार बच्चों, आइए आज हम क्लास 10th के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, एनथ टर्म, जो कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी करे थे। और आज हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सम्स को भी लेने वाले हैं, तो आप उम्मीद करूंगा कि हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहेंगे। तो जैसे कि कुछ सीक्वेंस लीजिए 2 4 6 8 10, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ, यस, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म a इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। सेकेंड में हमने 2 2 2 2 लिए हुए हैं बच्चों। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? आप कंफ्यूज मत होइए, यस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसका पहला टर्म 2 है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0, तो ऐसा भी हो सकता है। देन वी हैव 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे हमारा पहला टर्म a इज 8 एंड द कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स a2 - a1, जो कि 7 - 8 और -1 है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकती है, मेरा मतलब है कि प्लस माइनस जीरो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है इस तरह से। सो ये कॉमन डिफरेंस है, मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो फ्रैक्शन। अब हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के चारों ही सेगमेंट जो कि लैंग्वेज सम्स में दिए हुए थे उसको हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं बच्चों। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी देन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कहता है कि इसका फर्स्ट पार्ट है कि फर्स्ट टर्म ए गिवन tan एंड द कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स tan। तो कह रही इसके फर्स्ट 4 टर्म बताइए, इसके पहले 4 टर्म आपने बताने हैं बच्चों। तो पहला टर्म ही ये होता है, तो वो हो गया हमारा tan। इसमें दूसरा टर्म बच्चों लोग a2, तो ये क्या हो जाएगा जी? a प्लस d, यानी कि tan प्लस tan, जो कि हो जाएगा 20। इसका तीसरा टर्म बच्चों a3 क्या होगा जी? a2 प्लस d, यानी 20 प्लस tan, ये हो जाएगा 30। इसका फोर्थ टर्म a4 हो जाएगा बच्चों a3 प्लस d। a3 है आपके पास 30 प्लस tan, ले लीजिए 30 प्लस tan कितने हो गए? 40। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सेगमेंट बच्चों आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसका सेकेंड टर्म है कि सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट टर्म a इक्वल्स -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0। इस केस में बच्चों जब हम निकालने जाएंगे इसका पहला 4 टर्म, तो पहला टर्म a इटसेल्फ इज -2। इसका a2 कैसे निकलेगा बच्चों? a प्लस d, -2 प्लस 0 क्या निकल के आएगा? -2, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड 0 टू एनी नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। इसलिए हम 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन भी कहते हैं। a3 कैसे निकालोगे बच्चों? a2 प्लस d। अब आपका a2 भी क्या निकला हुआ है? -2। इसमें 0 को ऐड कर देंगे, -2 एंड a4 इक्वल्स a3 प्लस d। बच्चों a3 भी आपका -2 आया है, प्लस 0 इक्वल्स -2। इस तरह से पहला 4 टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -2 -2 -2 -2 ही होएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है बच्चों। जैसा कि हमने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस माइनस 0 या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। इसके थर्ड क्वेश्चन को लीजिए, थर्ड पार्ट को, जिसमें कि a इक्वल्स 4 गिवन है एंड d कॉमन डिफरेंस इज -3। बच्चों इस केस में पहला टर्म a इटसेल्फ इज 4। अब आप a2 निकालोगे तो क्या होगा बच्चों? a प्लस d, यानी कि 4 प्लस -3 है ना। तो ये 4 प्लस -3 ओवरऑल क्या आने का बच्चों? 4 - 3, यानी कि ये क्या हो गया? 1। बच्चों आप a3 निकालोगे, ये क्या होगा जी? a2 प्लस d, यानी कि 1 प्लस -3 ओवरऑल 1 - 3, यानी कि -2। इस तरह से जब आप a4 काउंट करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा? a3 प्लस d। a3 आपके पास है -2 प्लस -3, ये होने का -2 - 3, जो आपको मिलेगा -5। इस तरह से
यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या मिलेगा मेरे को? पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म मेरा हो जाएगा -5, जहाँ पे A 4 गिवन है, D -3 गिवन है। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को ले रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में 4th सेगमेंट को हम ले रहे हैं, जिसमें कि A मेरा गिवन है -1 और D है हाफ। देखिए बच्चों, A इक्वल्स -1 एंड D इज हाफ। D प्लस हाफ में है, A हमारा -1 है। सो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो पहला टर्म तो A इटसेल्फ है ना। इसका दूसरा टर्म बच्चों A2 क्या हो जाएगा? A प्लस D, तो -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ करेंगे बच्चों तो एलसीएम ले लीजिए, -2 प्लस 1/2 यानी कि -1/2। इसका जब हम A3 काउंट करेंगे बच्चों, ये होगा A2 प्लस D यानी -1/2 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 0। और A4 कितना होगा बच्चे? A3 प्लस D यानी कि 0 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा? हाफ। सो इस सीक्वेंस में यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले चार टर्म दिखेंगे, उसमें हमारा फर्स्ट टर्म A होगा -1, A2 हो जाएगा -1/2, A3 हो जाएगा 0 एंड A4 हो जाएगा +1/2। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। आज हम इसी एक्सरसाइज 5.1 के आगे और सम्स को लेने वाले हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। इसका 5वां सेगमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 में, सेगमेंट 5 बच्चों। A इक्वल्स -1.25, A इक्वल्स -1.25 एंड D इक्वल्स -0.25। तो इसके पहले चार टर्म को हमें बताना है कि क्या क्या होगा इसके फर्स्ट 4 टर्म्स। तो आइए, पहला टर्म तो A इटसेल्फ, ये हो जाएगा जी -1.25। A2 कैसे निकालेंगे बच्चों? A प्लस D है ना, तो -1.25 प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस ही हो जाएगा 0.25। तो क्या होना है बच्चों? ये हमारा -1.50। इसका A3 कैसे निकालोगे आप? A2 प्लस D, A2 आपका -1.50 है, -0.25 करेंगे तो -1.75 एंड इसका A4 यानी कि फोर्थ टर्म A3 प्लस D -1.75 -0.25 इक्वल्स 2.00। कैसे 2.00? -2.00। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 का 5 सेगमेंट है वो पूरा हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आप लोग बच्चों अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इसमें लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इस AP के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को आपने बताना है। सीक्वेंस गिवन है 3 1 -1 -3। तो ऑब्वियस है इसमें जो फर्स्ट टर्म है बच्चे, ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म A इज 3, सबसे पहला टर्म 3 है तो 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं बच्चों हम? A3 माइनस A2 करके, है ना। तो A3 मेरा है -1 और A2 है मेरा -1, क्या हो जाएगा ये? -2। सो इस प्रोग्रेशन के लिए, इस सीक्वेंस के लिए पहला टर्म 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस -2 हो जाता है। अब इसके सेकेंड सेगमेंट में हम एंटर करते हैं बच्चों। इसमें गिवन है -5 -1 -5 -1 3 एंड 7 3 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म A दिख रहा है मेरे को कितना? -5। बच्चों जो पहला टर्म है ये फर्स्ट टर्म इटसेल्फ इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस A3 -A2 या A4 -A3, जैसे भी आप कीजिए, आपकी मर्जी है। सो 3 -1
क्योंकि मेरा सेकंड टर्म -1 है, सो मेरे को ब्रेसेस में लेना होगा, क्योंकि बच्चों इसके बाद साइन ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 + 1 -1 इंटू -1 + 1 सो 4। सो इस सेगमेंट के लिए मेरा मतलब सेगमेंट 2 के लिए फर्स्ट टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस हो गया +4, 4 मतलब +4। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसी थर्ड के थर्ड सेगमेंट में सीक्वेंस गिवन 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसका जो फर्स्ट टर्म है ये तो रिटर्न ही है, कितना है 1/3। अब जो आपने कॉमन डिफरेंस लेने हैं तो a2 - a1 कर दीजिए, a2 a1 यानी कि a, सो 5/3 -1/3, take the LCM 3, this would be 5 - 1 which will give you 4/3। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए मेरा पहला टर्म a हो जाएगा 1/3 और जो मेरा कॉमन डिफरेंस d है वो निकल के आ रहा है +4/3। 4/3 ऐड करते जाएंगे तो +5/3, 9/3, 13/3 हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बच्चों आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ 4 मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस को, जो कि गलत है। वो क्या सोचते हैं 1 + 4 5, 5 + 4, ये नहीं है, ये क्या है 4/3, 1/3 + 4/3 दैट विल गिव यू 5/3। सो हमने ये कॉमन डिफरेंस आपको करके दिखाए हुए हैं बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा ये प्रयास होगा कि इसके सारे सेगमेंट को मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड सेगमेंट में हम एंटर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सेगमेंट, जहां पे थर्ड इज डन, सॉरी दिस इज फोर्थ सेगमेंट। जो सीक्वेंस गिवन है बच्चों वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। आप बच्चों देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा पहला टर्म a है इज 0.6 ओनली, एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा 1.7 - 0.6, मतलब an + 1 - anth टर्म करके हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 1.7 - 0.6 आप जैसे ही करोगे बच्चों तो ये आपको क्या मिल जाना है 1.1। so the common difference is 1.1 and the first term for this sequence, I mean this arithmetic progression is 0.6। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 के चार सेगमेंट 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आप हमारे साथ बने रहें, हम इसके और क्वेश्चन को अभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कि इन गिवन में से कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी में है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमने लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये एपी में है। देखो बच्चों a और a2 में डिफरेंस 2 का आ रहा है, a3 और a4 में डिफरेंस ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, इट्स नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि देयर इज नो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है, दूसरे और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस 4 है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस 8 हम देख पा रहे हैं। सो दिस इज नॉट एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं तो ना तो हमें डी फाइंड करना है, ना ही नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, इसका सेगमेंट 2 लीजिए, 2 है, 5.2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। बच्चों आपको देखने में चाहे जैसा लग रहा हो कि ये नहीं है, लेकिन यस इट इज़ एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे मेरे को ना कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। देखिए 5/2 माइनस 2 आप करेंगे, 2/1 लगा दीजिए, यू विल गेट टेक द एलसीएम 2 यार, 5 माइनस 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4, क्या आ रहा है 1/2। कहीं और देखते हैं डिफरेंस हम, जैसे A4 और A3 में, तो 7/2 माइनस 3, टेक द एलसीएम यू वुड गेट 2, 7 माइनस 1 2 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1/2। तो मैं क्या देखता हूँ कि कहीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है 1/2 एक कांस्टेंट है, तो यस इट्स एन एपी। हम क्या कहेंगे इस केस में कि हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यस। अब अगर एपी है तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। कॉमन डिफरेंस हमने देख लिया कितना है जी 1/2। कह रहा है 3 मोर टर्म्स, आगे का 3 और टर्म हम क्या करेंगे, सब में हाफ ऐड करते जाएंगे। तो A4 तक है हमारे पास, A4 प्लस डी यानी 7/2 प्लस 1/2 बच्चों ये मिलेगा 8/2 जो कि होएगा 4। A6 A5 प्लस डी यानी कि 4 प्लस 1/2, दिस विल गिव यू 4 2 जा 8 1 9/2 एंड A7 इक्वल्स A6 प्लस डी विच इज़ 9/2 प्लस हाफ जो कि हो जाएगा बच्चों 10/2, कटा दीजिए इसे, ये मिलना है आपको 5। इस तरह से सेकेंड सेगमेंट, यस इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें कॉमन डिफरेंस हाफ का है। अगला 3 टर्म 4 टर्म गिवन है, तो अगला 3 टर्म A5 A6 A7, A4 प्लस डी करा हमने तो 4 आया, A6 A5 प्लस डी हमने करा तो 9/2 आ रहा है, और A7 करा तो A6 प्लस डी दैट इज 5 आ गया। इस तरह से बच्चों हमारा सेकेंड सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। अब आइए इसके थर्ड सम को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, हमें पता करना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। इट्स -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। पता करना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो हमारे को ये दिख रहा है बच्चों की यस इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब कैसे है उसका हम पता लगाते हैं। तो -3.2 और इसमें से -1.2 आप करेंगे तो यू विल गेट -3.2 माइनस प्लस 1.2 जो कि आपको क्या दे रहा है -2.0। आप कहीं भी देखोगे बच्चों -7.2 -5.2 दैट विल गिव यू -7.2 प्लस 5.2, फाइनली वो आपको मिलना है -7.2 प्लस 5.2 जो कि -2.0 के बराबर होगा। सो यस इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका कॉमन डिफरेंस -2.0 आएगा। देखिए बच्चों -7.2 -5.2 this will give us -7.2 plus 5.2 which is equals to -2.0. So yes this is an arithmetic progression and the common difference is -2.0. आगे का 3 और टर्म हमने फाइंड करना है। तो A5 इक्वल्स A4 प्लस डी है ना, इस केस में -7.2 और साथ में -2.0 क्या हो जाएगा बच्चों -9.2। A6 इक्वल्स A5 प्लस डी विच विल गिव अस -9.2 -2.0 दैट इज इक्वल्स टू -11.2 एंड A7 इक्वल्स A6 प्लस डी -11.2 -2.0 विच विल गिव अस -13.2। इस तरह से बच्चों हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड सेगमेंट है वो पूरा हो जाता है। बच्चों उम्मीद करूंगा कि अभी तक जो हमने डिस्कस करे हैं ये आपके समझ में आ रही हो। हाँ बच्चों हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इजी चैप्टर है आपके लिए और बड़ा ही स्कोरिंग चैप्टर रहने वाला आपके लिए। 3 फॉर्मूले हैं बच्चों इसमें, कॉमन डिफरेंस निकालना एक, दूसरा nth टर्म फाइंड करना। क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी, an इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a फर्स्ट टर्म है n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है। और अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 ये निकालेंगे।
और पहले इस एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद बच्चों हम आपको दिखाएंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स एसएन कैसे काउंट करते हैं। तो प्लीज़ अभी तक जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। बाय बाय।